अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस आप तभी कर सकते हैं जब आप हेल्दी होंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस तभी करेंगे जब आप हेल्दी होंगे। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस तभी कर सकते हैं जब आप हेल्दी होंगे। इस दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जहां पर भी हैं, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए आपका हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज मैं मनोज चौहान अपने 14 सालों के एक्सपीरियंस के साथ आज आपसे आपकी हेल्थ को लेकर बात करने आया हूँ। आज मैं आपके साथ एक ऐसे ऑर्गन के ऊपर बात करने आया हूँ जो सुबह से लेकर शाम तक दिन भर काम करता रहता है, और जब हम सो रहे होते हैं तो भी वो एक बहुत अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस कर रहा होता है। और आज अगर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं 14 इयर्स बैक, लगभग 14 साल पहले मैं इस इंडस्ट्री में मेरा आना हुआ, और हेल्थ प्रोडक्ट्स के माध्यम से ही मेरा इस इंडस्ट्री में मैंने अपना कदम रखा। और बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेने के बाद आज 14 इयर्स का एक्सपीरियंस मैं आज आपके साथ शेयर करने आया हूँ। मेरा नाम मनोज चौहान है और दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। और आज मैं आपके साथ एक ऐसे ऑर्गन के ऊपर बात करने जा रहा हूँ जो ऑर्गन सुबह से लेकर शाम तक दिन भर काम करता रहता है, और इंक्लूडिंग जब हम सो रहे होते हैं तो भी काम करता रहता है। और उसने कभी भी हमसे छुट्टी नहीं मांगी, हमसे एक हॉलीडे नहीं मांगा। अगर वो हमसे ये बोल दे कि मुझे कुछ 2-4 मिनट की छुट्टी चाहिए तो शायद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और माय डियर फ्रेंड, हमारी पूरी हेल्थ परफॉर्मेंस में, हमारी पूरी हेल्थ को फिट रखने में सभी ऑर्गन्स का जितना रोल है उसमें इस ऑर्गन का बहुत बड़ा रोल है। और आज मैं आपका ध्यान स्पेसिफिक उस ऑर्गन की ओर लेके जाना चाह रहा हूं, क्योंकि आज वो देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो चैलेंजेस हैं उसी ऑर्गन को लेकर आया जा रहा है। आज आप देख रहे होंगे बड़ी सारी स्टार सेलिब्रिटीज हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टार सेलिब्रिटीज हैं जो कि अच्छे खासे फिट होने के बावजूद सडनली रात को सोए सुबह उठे नहीं, उन्हें एक माइनर अटैक आया या उन्हें हार्ट अटैक आया। यस, मैं हार्ट की बात करने जा रहा हूं आपसे। आज हार्ट का हेल्दी रखना कितना जरूरी है, हार्ट को हम हेल्दी कैसे रख सकते हैं आज और अभी आने वाली डेट्स में हार्ट डे बनाया जा रहा है। मतलब अपने दिल को दुरुस्त रखने के लिए, मतलब एक ऐसे ऑर्गन को लेकर पूरा दिन उस पर फोकस किया जाएगा, पूरे दिन उसके बारे में चर्चा होगी। और यही एक रीजन है कि आज पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड किडनी डे, वर्ल्ड कैंसर डे, वर्ल्ड हार्ट डे, वर्ल्ड लीडर डे, वर्ल्ड लिवर डे भी बनाया जाता है। और अभी आने वाली डेट्स में जो हार्ट डे आने जा रहा है, मैं उसी को ध्यान में रखते हुए आज आप सभी को, आज आपको आपके हार्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आई होप आप सभी लोग तैयार होंगे, और मैं चाहता हूं कि आप पेन पेपर के साथ जरूर बैठिए, क्योंकि बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है जो शायद आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए और आपके नियर एंड डियर्स के लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आज आपके बीच में आने वाली है। सो बातें बहुत सारी होंगी और बड़े आराम से, बड़े प्यार से एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आपको आज शेयर मैं करने जा रहा हूँ। ओके। द एलोवेरा कंपनी ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आप सभी का स्वागत करता है। 43 इयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास 43 इयर्स का एक्सपीरियंस है। 43 इयर्स का एक्सपीरियंस आज आपके साथ शेयर होने जा रहा है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो 160 प्लस कंट्रीज में लोगों को बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट दे चुकी है, और हम लोग फार्मास्यूटिकल के अंदर पूरे वर्ल्ड में एक जाना माना एक प्रसिद्ध नाम है। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं हेल्दी हार्ट। एक हेल्दी हार्ट के बारे में हम बात करेंगे, किस तरीके से एक हम अपने दिल को स्वस्थ रख सकते हैं, किस तरीके से हम अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं डेली रूटीन के अंदर, बहुत सारी चीजों के बारे में। ये एक ऐसी मसल है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, ये एक ऐसी एक क्रिटिकल मसल है जो हमेशा हमें हमें लाइव रखती है, हमेशा लाइव रहती है, हमेशा वर्किंग फॉर्म में रहती है। क्या आपको पता है 1 लाख से भी ज्यादा, मतलब 1 लाख, 1 लाख टाइम्स एक दिन में ये दिल धड़कता है। एक पंपिंग मशीन की तरह काम करता है, एक पंपिंग मशीन की तरह ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करने का काम ये करता है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें, आवर हार्ट इज द हार्डेस्ट वर्किंग ऑर्गन। 24 घंटे सातों दिन, जब से हम पैदा हुए हैं और हमारे मरते तम, मतलब मरने के बाद तक, ये हमारी बॉडी में काम करता रहता है। मैंने बताया आपको कि इसने कभी छुट्टी नहीं मांगी। अगर आपकी कोई फैक्ट्री है या आपके कोई बिजनेस में है और वहां पे आगे कोई एम्प्लॉय है, आप सोचिए कि एक एम्प्लॉय सिर्फ काम करता जाए करता जाए करता जाए करता जाए और आपसे कोई डिमांड ना करे, आपसे सैलरी तक ना मांगे, आपसे कोई चीज ना मांगे, तो क्या एटलीस्ट हम उसका रख रखाव तो करेंगे ना, उसका ध्यान तो रखेंगे ना, उसे एनवायरमेंट तो ऐसा देंगे ना ताकि वो अच्छा रहे, बढ़िया रहे, फिट रहे। एक ऐसा हार्डेस्ट वर्किंग ऑर्गन है जो 24 घंटे सातों दिन काम करता रहता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के बारे में अगर देखा जाए तो आज भारत के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर अगर देखा जाए
तो सबसे ज्यादा जो डेथ के रूप में देखा जाए ग्लोबली, उसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एक नंबर 1 कॉज देखा जाता है। मतलब हार्ट अटैक, एक माइनर अटैक आया या एक नॉर्मल अटैक से भी आज लोगों की डेथ हो रही है। अप्रोक्सीमेटली 17.9 मिलियन पीपल हर साल, 17.9 मिलियन पीपल हर साल अगर देखा जाए, जो लगभग पूरे विश्व में जो डेथ होती है वो 31% है, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का एक बहुत बड़ा रोल है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का एक बहुत बड़ा रोल है। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जितने भी मिडिल में मान सकते हैं, जिनकी इनकम मिडिल में है, लगभग 75% वहां पर कहीं ना कहीं कार्डियोवैस्कुलर जो डेथ है उसका रेशियो भी बहुत ज्यादा रहता है। सो यहां पर हार्ट अटैक का जो रेशियो है, जो स्ट्रोक का जो रीजन है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक जो है ना, डेथ का सबसे बड़ा कारण देखा जाता है। आदमी बैठा हुआ है, रात को सोया था, सुबह सुबह उसको कुछ मतलब वो उठा ही नहीं है, और फिर उसके बाद जब उसका पोस्टमार्टम किया जाता है या उसकी हेल्थ रिपोर्ट आती है तो पता लगता है कि उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ, उसको हार्ट अटैक आया, और एक माइनर सा अटैक जो है ना उसकी जान ले लेता है। सो बहुत सारी बातें हम करेंगे। और अगर हम बात करें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के अंदर इंडिया को लेकर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी तेजी से जो बढ़ता हुआ जो एक डिजीज जो है, एक जो कारण है, वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एक बहुत बड़ा कारण बनती जा रही है। बेसिकली कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में देखिए होता क्या है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में हमारी जो आर्टरीज होती हैं, हमारी जो वेन्स होती हैं, इसमें ना वॉल्स पे कुछ कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से वो धीरे धीरे एक प्लाक का रूप धारण कर लेता है। एक जिसको प्लाक कहा जाता है, वो एक परत से जमती चली जाती है, और परत जमने की वजह से, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे, दोनों तरफ से वो धीरे धीरे साइज जो है नैरो होने लगता है, और वो ब्लॉक होने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आने लगती है। आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर जब ये ब्लड सर्कुलेशन जब होता है, जब खून दौड़ता है, तो ये अपने साथ दो चीजों को लेकर चलता है, एक ऑक्सीजन, दूसरा न्यूट्रिशन। मतलब ब्लड सर्कुलेशन का मतलब ये है कि अगर हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है तो उसके साथ दो चीजें वो कैरी कर रहा है अपने साथ, एक ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, दूसरा है न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या है कि जितना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन रहेगा तो हर सेल्स तक ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचेगी और हर सेल्स तक न्यूट्रिशन पहुंचेगा, और हर सेल्स तक अगर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंचेगा तो वो हेल्दी रहेगा और हमारी बॉडी भी फिट रहेगी। बट ये प्लाक और ये कोलेस्ट्रॉल के जमा होने की वजह से क्या होता है, साइज नैरो होने लगता है, जिसकी वजह से डिफरेंट ऑर्गन्स तक ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, और जिसकी वजह से बहुत मेजर इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। कई बार ये जो प्लाक होता है ये बस्ट हो जाता है और ये क्लॉट्स का रूप धारण कर लेता है, जिसको खून का थक्का बोलते हैं, या अलग अलग प्रकार से इसको, कई अलग अलग प्रकार से इसको नाम से कहा जाता है कि भाई ये क्लॉट्स आ गया है, ये क्लॉट्स की वजह से ये चैलेंज हो रहा है। आपने सुना होगा ब्रेन क्लॉट हो गया है, हार्ट आर्टरीज में कोई क्लॉट आ गया है, तो ये एक रीजन है। मतलब प्लाक अगर ये बस्ट हो जाए, अगर ये परत बस्ट हो जाए तो ये क्लॉट का रूप भी धारण करती है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को समझने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि भाई आखिर ये हुआ क्या। एक इंसान, चलिए एक आदमी 60 प्लस है, 70 प्लस है, उसके साथ कुछ हुआ, समझ में आता है। लेकिन एक आज की डेट में देखा जाए तो 25 प्लस, 30 प्लस, 40 प्लस में, मतलब एक ऐसी एज जहां पर आदमी उम्मीद भी नहीं करता, वो वहां पे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रीजन क्या होता है। एक तो होता है हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, मल्टीपल काम एक साथ करना, बहुत सारे काम करना। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रीजन होता है, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करना एक बहुत बड़ा कारण है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का। डायबिटीज, जो शुगर के पेशेंट हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का एक बहुत बड़ा कारण डायबिटीज हो सकती है। और जब आदमी हाई फैट से रिलेटेड या हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेता है, और डाइट तो लेता ही लेता है, लेकिन उसके साथ कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, दिन भर काम किया, दिन भर खाया, फिर सो गया, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, मतलब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का बढ़ना, एलडीएल का बढ़ना, लैक ऑफ स्लीप, प्रॉपर नींद ना लेना। अगर देखा जाए तो आज की डेट में, लॉकडाउन ही नहीं, उससे पहले भी अगर मैं बात करूं तो स्लीप को लेकर चलना रहता है, लोगों को 1-2 ऐसे बज जाता है जैसे पता नहीं क्यों, बट स्लीप प्रॉपर ना लेना भी एक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की चेतावनी है। आगे बात करते हैं हाई इनटेक ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को बहुत ज्यादा मात्रा में लेना भी एक रीजन होता है। अब यहां पर एक चीज आपके सामने है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के कॉज तो हमें पता है, बट यहां पर ये फैटी एसिड का एक बहुत बड़ा रोल है। व्हाट इज फैटी एसिड? देखिए, फैटी एसिड की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में फैटी एसिड का बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं बात करूं तो हमारा जो एक, हमारी जो मेम्ब्रेन्स है,
जिससे हमारे सभी ऑर्गन्स प्रोटेक्ट होते हैं, उसको हेल्दी रखने का इसका काम होता है। साथ में फैटी एसिड का काम क्या होता है, ये एक मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारी बॉडी के। मेजर बिल्डिंग ब्लॉक होने के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसको प्रोटेक्ट करता है फ्री रेडिकल से, दूसरी और चीजों से। साथ में ये हमारे ऑर्गन्स को वार्म रखता है, मतलब उसको एक टेम्परेचर में रखता है, गर्म रखता है, ताकि वार्म रहे, ताकि इसकी फंक्शनिंग जो है प्रॉपर तरीके से रहे। सो फैटी एसिड्स के क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो फैटी एसिड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड। हिंदी भाषा में बोलूं तो सैचुरेटेड फैट होता है जमने वाला फैट, और अनसैचुरेटेड फैट होता है ना जमने वाला फैट। सैचुरेटेड फैटी एसिड बेसिकली रूम टेम्परेचर पे भी हार्ड रहता है, रूम टेम्परेचर पे भी वो हार्ड रहता है, और ये हमें अलग अलग प्रकार के कुछ हेल्थ से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज जनरेट करता है। और अनसैचुरेटेड की अगर मैं बात करूं तो ये हमारी गुड हेल्थ के लिए जाना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सैचुरेटेड जो फैट है, सैचुरेटेड फैट में जो मेनली रूम टेम्परेचर पे जो सॉलिड फॉर्म में होता है वो सैचुरेटेड फैट है, और जो रूम टेम्परेचर में भी लिक्विड फॉर्म में रहता है वो अनसैचुरेटेड फैट है। अनसैचुरेटेड फैट बेसिकली बात करें तो वेजिटेबल ऑयल्स हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, ये सारी चीजें मैटर करती है। व्हाट आर द ओमेगा 3? ये एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आज बहुत सारी कंट्रीज में ही साथ साथ इंडिया के अंदर भी लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, और ज्यादातर लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में जानते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड एक पॉली अनसैचुरेटेड फैट है, और पॉली अनसैचुरेटेड फैट होने के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो बॉडी के लिए जरूरी तो है, लेकिन ये बॉडी बना नहीं सकती। एसेंशियल फैट है, लेकिन हमारी बॉडी इसको प्रोड्यूस नहीं करती। इसका मतलब क्या है कि हमें इसकी आउटसोर्सिंग करनी पड़ेगी, हमें कहीं ना कहीं बाहर से इसकी आउटसोर्सिंग करनी ही पड़ेगी। अगर मैं बात करूं बेसिकली ओमेगा 3 फैटी एसिड को, अगर मैं साइंटिफिक टर्म में बात करूं तो इसको ALA भी कहा जाता है, इसको EPA भी कहा जाता है, इसको DHA भी कहा जाता है। ALA अगर बात करूं तो जनरली ये फैटी एसिड प्लांट्स में मौजूद होता है, और EPA और DHA जो होता है ये एनिमल फूड्स में पाया जाता है, जैसे फैटी फिश, लाइक फैटी फिश, उसके अंदर ये काफी रिच फॉर्म में होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स EPA और DHA की बात मैं करूं तो ये हमारे ह्यूमन सेल्स की जो मेम्ब्रेन्स है, ह्यूमन सेल्स की जो हमारी मेम्ब्रेन्स है उसका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे ज्यादा पार्ट जो है ह्यूमन सेल्स मेम्ब्रेन्स के अंदर ओमेगा 3 का होता है। हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे हार्ट ब्रेन के लिए है, ये हमारे आईज के लिए अच्छा है, जॉइंट्स फंक्शन के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसके अलावा अगर रिसर्च अगर देखी जाए तो हमारे कंप्लीट बॉडी को बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेल्थ बेनिफिट देने के लिए, बड़े से बड़ा हेल्थ बेनिफिट देने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे लिए सबसे जरूरी है। अगर मैं इस कंप्लीट स्लाइड को एक बात में बोलूं तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये एक सिंगल ऐसी चीज है, ये एक सिंगल ऐसा फैटी एसिड है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये हमारे पैदा होने से लेके और हमारे लास्ट टाइम तक, एंडिंग तक ऐसे हमारी बॉडी में हमें इसकी आउटसोर्सिंग करनी चाहिए, अगर हम अपने हार्ट को और डिफरेंट ऑर्गन्स को हेल्दी रखना चाहते हैं। तो बेसिकली ओमेगा 3 और ओमेगा 9 फैटी एसिड जो है ये हेल्दी कोलेस्ट्रॉल जो लेवल है उसको बनाए रखता है, ट्राइग्लिसराइड जो है उसको हेल्दी रखता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल काफी हेल्दी रखता है। कंप्लीट हार्ट हेल्थ के लिए ओमेगा 3 और ओमेगा 9 वन ऑफ द बेस्ट है। मैं जानता हूं आप इस समय क्या सोच रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे सर ओमेगा 3 ओमेगा 9 तो ठीक है, बट ये तो बताओ ये और कहां से मिल सकता है। डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसके बेनिफिट जरूर शेयर कर दूं। मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आज आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे फिजिकल वर्किंग खत्म हो चुकी है या लेस हो चुकी है, मतलब जहां हम 100% फिजिकल एक्टिविटी करते थे, भागा दौड़ी करते थे, पूरे दिन काम करते थे, अगर आज आप नोटिस करें तो फिजिकल वर्किंग कम हो गई है और मेंटल वर्क बहुत ज्यादा हो गया। और मेंटल वर्क होने के साथ साथ बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारा जो ब्रेन हेल्थ है, जो हमारा मेंटल हेल्थ है, उसको हम हेल्दी रखा जाए। जैसे आप देख सकते हैं स्ट्रेस है, पैनिक है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो ये जो ब्रेन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं ये आप इन्हें रोक नहीं सकते।
आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आप काम कर रहे हैं, लेकिन काम करते ही अगर आपने 2 3 4 आपने काम इकट्ठे करने चालू करे, तो डेफिनेटली है आपकी मेंटल हेल्थ, आपका ब्रेन आपसे कुछ डिमांड करेगा। तो ये ओमेगा 3 और ओमेगा 9 आपकी सपोर्टिंग मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। वेट मैनेजमेंट, दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन। मतलब आप सोचिए, आप हार्ट को हेल्दी रखने के लिए ओमेगा 3 ओमेगा 9 कंज्यूम कर रहे हैं, बट कैसा रहेगा कि अगर आपका वेट मैनेजमेंट में भी अच्छे रिजल्ट आ जाए। वेट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वेट मैनेजमेंट बर्निंग की बात नहीं हो रही है। बेसिकली हमारी बॉडी में एक बीएमआई है, बेसिक मेटाबॉलिज्म इंडेक्स कहा जाता है, बीएमआई कोई रेट बोलता है, बीएमआर कहा जाता है। तो ये बीएमआई के लिए काफी अच्छा है, ये हमारे बीएमआई को बहुत अच्छा रखता है, उसको बैलेंस करके रखता है। जो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, उसको डिपॉजिट नहीं होने देता, उसको ये हेल्प करता है ताकि वो बॉडी से डाइजेस्ट हो। सो वेट मैनेजमेंट में काफी अच्छा रिजल्ट है। आज आप एक चीज सुनते होंगे यार, उसका लीवर फैटी हो गया। अब जनरली लीवर फैटी की जब बात आती थी तो लोगों को लगता था शायद वो ड्रिंक बहुत ज्यादा करता होगा या अल्कोहल बहुत लेता होगा। लेकिन आप आज देख सकते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनकी लाइफ में ड्रिंक नाम की चीज नहीं है। लेडीज में अगर हम बात करें तो वहां पे तो ड्रिंक का मतलब ही नहीं होता, लेकिन वहां भी लीवर फैटी हो रहा है। तो ओमेगा 3 और ओमेगा 9 जो है, ये जो फैटी लीवर होता है उसको भी डिक्रीज करता है, उसको भी हेल्प करता है काफी। जॉइंट फंक्शन के लिए ओमेगा 3 ओमेगा 9 अमृत है। पेन किलर्स, डायरेक्टली इंजेक्शंस को करवा लेना, ये सारी चीजें जो चल रही हैं वो एक मेडिकल ट्रीटमेंट है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ओमेगा 3 और ओमेगा 9 को यूज कर रहे हैं तो ये सर से लेके पांव तक जहां भी हमारी हड्डियां मिल रही हैं वहां पर ये हमारे जॉइंट्स को सपोर्ट करता है। जॉइंट्स की जो एक मोबिलिटी है उसको बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। मतलब अगर आप ओमेगा 3 ओमेगा 9 ले रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये इनडायरेक्टली वे में आपको जॉइंट्स फंक्शन, आपके जॉइंट्स को भी हेल्दी रखता है। यस, ये जो अल्जाइमर है अगर मैं बात करूं, ये बेसिकली क्या है, चीजें रख के भूल जाना या याददाश्त का कमजोर होना, या फिर मतलब मल्टीपल इसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। और ये आजकल लोगों में ज्यादा देखा जा रहा है, ज्यादातर ये 70 प्लस में 80 प्लस में होता था। लेकिन अगर मैं बात करूं तो आज ये चैलेंज जो है ना, इसकी उम्र घट गई है। सो वहां पर ओमेगा 3 ओमेगा 9 जो है उस डिजीज के अंदर भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा प्रोटेक्ट किया उसके अंदर करता है। एस्थमेटिक कहते हैं, दमा जो है, हिंदी में कभी सुना था मैंने कि दमा दमा दम के साथ जाता है। मतलब जब तक इंसान रहता है दमा खत्म नहीं होता है। एस्थमेटिक चैलेंजेस रहते ही रहते हैं। लेकिन ओमेगा 3 ओमेगा 9 का यूज करने वाले एस्थमेटिक पेशेंट को जब देखा गया तो ओमेगा 3 ओमेगा 9 का इंटेक करने के बाद उनमें काफी अच्छा, मतलब काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव दिखे, वो काफी ज्यादा हेल्दी दिखे वो लोग। तो एस्थमेटिक पेशेंट में भी ओमेगा 3 ओमेगा 9 बहुत अच्छा माना जाता है, लंग्स को अच्छा रखता है इसलिए। सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि सर्कुलेशन जो है ना, पूरी बॉडी का एक सर्कुलेशन सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो हर सेल्स तक ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन की सप्लाई प्रॉपर होगी। तो सेम लाइक दैट ओमेगा 3 ओमेगा 9 से देखा जाता है, इसमें जो ईपीए और डीएचए है, ये हमारी आर्टरीज और वेन्स को क्लीन करने का काम भी करता है। मतलब ये हमारी आर्टरीज और वेन्स को क्लीन करने का काम भी करता है, जिससे हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो काफी हेल्दी रहता है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस पर आपको बहुत ज्यादा गौर देना चाहिए। बात हम हार्ट की कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज कहीं ना कहीं भारत के अंदर अगर हम बात करें, इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, स्पेशल चाइल्ड्स जो हैं वो ज्यादा, मतलब देखा जा रहा है कि वो ज्यादा पैदा हो रहे हैं। स्पेशल चाइल्ड्स जो हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो एक बढ़ सी रही है। और इसमें ज्यादातर जनरली देखा जाता है तो ऐसा नहीं है कि पहला बेबी ठीक है तो कई बार दूसरे बेबी में चैलेंज आता है। तो बेसिकली देखा जाता है कि उनका जो ब्रेन है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुआ, प्रॉपर तरीके से ब्रेन डेवलप नहीं हुआ। सो 3rd और 4th मंथ में जो है हमारे ऑर्गन्स बनना स्टार्ट होते हैं बेबी के, जिसमें मेन ऑर्गन होता है हमारा ब्रेन। और ब्रेन के पूरी डेवलपमेंट के अंदर ओमेगा 3 जो है, ओमेगा 3 हार्मोन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इसका मतलब क्या है कि जो बच्चे अभी मदर फीडिंग कर रहे हैं, अगर उनकी मदर इनको यूज ओमेगा 3 ओमेगा 9 यूज कर रही है तो मदर मिल्क के थ्रू उनको मिल रहा है। अगर 3rd या 4th मंथ है तो वहां पर भी ओमेगा 3 ओमेगा 9 का अगर आप इंटेक कर रहे हैं तो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। तो जो इन्फेंट जो हैं उनके ब्रेन डेवलपमेंट में ओमेगा 3 ओमेगा 9 का एक बहुत बड़ा रोल होता है।
अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं ओमेगा 3 ओमेगा 9 के ढेर सारे बेनिफिट बताने के बाद अब मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं कि सारी बातें ठीक हैं, ओमेगा 3 और ओमेगा 9 वन ऑफ द बेस्ट कहां से मिलेगा। आज मार्केट भरी पड़ी है फिश ऑयल कैप्सूल से। आज बहुत सारे लोग हैं जो फिश बहुत ज्यादा खाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं हर फिश में ओमेगा 3 होता है। लेकिन जब रिसर्च की बात आ जाती है तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो रिसर्च का लेवल है वो धीरे 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 बढ़ता जाता है, और कहते हैं जैसे जैसे रिसर्च का लेवल बढ़ता है तो रिसोर्सेज जो है ना कम होने लगते हैं। सेम लाइक दैट यहां पर आपके सामने मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं फॉरएवर आर्कटिक सी, एक ऐसा बैलेंस सप्लीमेंट जो आपको ओमेगा 3 ओमेगा 9 के सारे बेनिफिट देता है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद है फिश ऑयल। फिश ऑयल के साथ है इसमें ऑलिव ऑयल। यस एग्जैक्टली, ओमेगा 3 बॉडी में बहुत अच्छे से काम करता है अगर साथ में उसके ओमेगा 9 हो। और एक सिंगल ऐसा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पूरे विश्व में अपनी रिसर्च के लिए तो जानी जाती है, लेकिन एक नाम से भी जानी जाती है जिसे बोला जाता है कॉम्बिनेशन, मास्टरी इन कॉम्बिनेशन। हमारे पास कॉम्बिनेशन की मास्टरी है, और कॉम्बिनेशन की मास्टरी होने की वजह से हमारे पास सिर्फ सिंगल ब्लेंड नहीं होता है, उसके साथ मल्टीपल चीजें होती हैं। हमारे पास ओमेगा 3 तो है, लेकिन ओमेगा 3 के साथ ओमेगा 9 है। इसलिए ओमेगा 3 और फैटी एसिड होने से इसमें ईपीए और डीएचए का एक बहुत अच्छा ब्लेंड है। दोनों एसेंशियल फैटी एसिड जो जरूरी है, लेकिन हमारी बॉडी बना नहीं सकती, लेकिन आप सिंगल इस प्रोडक्ट को यूज करके अपनी बॉडी को ओमेगा 3 और ओमेगा 9 बेस्ट रिसोर्सेज से आपको दे सकते हैं। आर्कटिक सी एक ऐसी जगह है जहां पर ऊपर बर्फ जमी रहती है, माइनस में टेम्परेचर होता है, लेकिन नीचे जल जीवन होता है। आप किसी भी फिश को आप वहां पे ले जाकर अगर सोचें कि मैं इसको वहां पे फिशिंग इसको प्लांट लगा लूंगा, ऐसा नहीं है। नेचर ने, गॉड ने, परमात्मा ने सिर्फ और सिर्फ आर्कटिक सी में जो फिशेज हैं उनको वो क्षमता दी है, उनको ऐसा डिजाइन करा है, ऐसा बनाया गया है कि वो ही सिर्फ और सिर्फ वहां के टेम्परेचर में लाइव रह सकती हैं। सो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को जब ये पता था कि ये ओमेगा 3 ओमेगा 9 के इतने बेनिफिट्स हैं, तो वो आउटसोर्सिंग करते, इसकी सोर्सिंग को ढूंढते 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 आर्कटिक सी जा पहुंचे। आर्कटिक सी कंप्लीटली पॉल्यूशन फ्री है, माइनस में टेम्परेचर है, और वहां की फिशेज में वन ऑफ द बेस्ट ओमेगा 3 पाया गया। दैट्स वाई हमारे प्रोडक्ट का नाम है फॉरएवर आर्कटिक सी ओमेगा 3 एंड ओमेगा 9। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं ईपी और डीएचए दोनों होने की वजह से ये एक अच्छे जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है और ट्राइग्लिसराइड लेवल को हेल्दी रखने का काम करता है। न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट का एक लीडर है, हाईली कंज्यूम किया जाने वाला ये प्रोडक्ट है। ऑप्टिमाइज एसेंशियल फैटी एसिड की अगर मैं बात करूं तो इसमें ओलिक एसिड जो लिया गया है वो ऑलिव ऑयल से इसके अंदर आया है। ऑलिक एसिड और दोनों चीजों के मिक्स होने से डीएचए और फैटी एसिड जो है एपीए, ये दोनों फैटी एसिड का एक बैलेंस प्रोडक्ट है। साइंस की अगर मैं बात करूं तो हजारों सालों से अगर आप रिसर्च भी करें, अगर आप गूगल पे लिख दें बेनिफिट्स ऑफ ओमेगा 3, तो आपको थाउजेंड्स ऑफ वेब पेजेस मिल जाएंगे, आपको थाउजेंड्स ऑफ बुक्स मिलेंगी इसके ऊपर। इसका मतलब यह है कि हजारों सालों से जो इस पर रिसर्च होती जा रही है, वो रिसर्च ये कहती है कि ओमेगा 3 मतलब ओमेगा 3 ईपी और डीएचए अगर ये दोनों एसेंशियल फैटी एसिड किसी इंसान को मिल जाए, उसकी बॉडी में रिच फॉर्म में हो, तो वो काफी अच्छा हेल्दी जीवन जी सकता है दूसरों की तुलना में। तो साइंस परफेक्ट है। आगे बात करते हैं एडवांस न्यूट्रिशन की। अगर मैं बात करूं, ये एक एडवांस न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है। साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड, ईपीए प्लस डीएचए प्लस ऑलिक एसिड का एक कॉम्बिनेशन है, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आइडियल प्रोपोर्शन है ये। अगर मैं बात करूं कि अगर आप एक बहुत अच्छी एक स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं, अपनी बॉडी में एक स्ट्रेंथ फील करना चाहते हैं, सी स्ट्रेंथ फील करना चाहते हैं, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको इन तीनों चीजों के साथ एसेंशियल फैटी एसिड को देखकर आपको हमारी स्ट्रेंथ दिखा सकता है। आगे बात करते हैं बेसिकली वेलनेस की। अगर मैं बात करूं तो ये एक प्रोडक्ट ऐसा है, लोग इसे सोचते हैं कि भाई सिकनेस में लेना चाहिए, लेकिन मेजोरिटी ऑफ पीपल जो हैं, जो लोग जानते हैं, जो काफी हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो इसको वेलनेस का प्रोडक्ट मानते हैं। वेलनेस का मतलब होता है बीमार होने से पहले इसका कंज्यूम किया जाना चाहिए, इसकी लोडिंग बॉडी के अंदर रहनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार से XYZ कोई भी चैलेंज जो है वो हमारी बॉडी में एंटर ना कर सके। सो कहते हैं प्रिकॉशन जो है, ये प्रिकॉशन के रूप में लोग एज एन डाइटरी सप्लीमेंट इसको अपनी बॉडी लेते हैं। इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ये हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, ये हमारे मूड एलिवेटर है। मूड एलिवेटर का मतलब है कि मूड बना देता है ये। सो ये मूड एलिवेटर है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये
हमारे जो हमारा जो क्या बोलते हैं स्किन के टेक्सचर को भी इंप्रूव करने का काम करता है। बड़ी बड़ी स्टार सेलिब्रिटीज की अगर आप डाइट देखेंगे तो उस डाइट के अंदर आपको ओमेगा 3 का पार्ट जरूर मिलेगा, क्योंकि वे बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्किन को टेक्सचर को अच्छा रखने के लिए भी कहीं ना कहीं एसेंशियल फैटी एसिड का एक बहुत बड़ा रोल माना जाता है। ये हमारे न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं। आर्कटिक सी ओमेगा में अगर हम बात करें तो ये हमारे न्यूट्रिशनल फैक्ट हैं। एंड टोटल फैट है 1 ग्राम सैचुरेटेड फैट, ओमेगा 3 फैटी एसिड 375 मिलीग्राम। आप देख सकते हैं इसके अंदर ईपीए और डीएचए कितनी अच्छी फॉर्म में है। सो ये एक ऐसा बेस्ट कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है कि सुबह शाम इसको लेने से आप एक बहुत अच्छे तरीके से आप इसके बेनिफिट ले सकते हैं। हु कैन यूज, देखिए इसे कोई भी ले सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइटरी सप्लीमेंट है, तो डाइटरी सप्लीमेंट्स की कोई प्रिस्क्राइब डोसेज नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं तो इसे कोई भी इंसान यूज कर सकता है आराम से, क्योंकि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ईपीओ डीएच है, साथ में ओलिक एसिड है, कंप्लीटली नेचुरल है। सो अगर हम बात करें एडल्ट्स की तो एक सॉफ्ट जेल ले सकते हैं, पूरे दिन में 3 बार इसको आप ले सकते हैं, 3 टाइम्स डेली आप इसको यूज कर सकते हैं। रिकमेंडेड डेली यूज जो होता है उससे एक्सीड हमें नहीं जाना चाहिए। स्टोरेज की बात करें तो इस प्रोडक्ट को हमें कूल और ड्राई प्लेस पे रखना चाहिए, ये मेडिसिनल यूज के लिए नहीं है। और 24 मंथ जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट से बेस्ट बिफोर जो है, जो इसकी डेट है मैन्युफैक्चरिंग की, वहां से 24 महीने तक आप इसको आराम से अपने पास रख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। प्राइसिंग की अगर हम बात करें, हमारा ये प्रोडक्ट कोड है 039 एंड एमआरपी इसका है 2200 एंड सीसी अगर हम बात करें तो 0.132 ये हमारा प्रोडक्ट है। सो माय डियर फ्रेंड, आज हमने सबसे पहले जो जाना, सबसे ज्यादा हमने बात करी आज के किस तरीके से आप किसी भी फील्ड में हैं, आप किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, तो आपका हेल्दी रहना जो है ना आपकी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। वो कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हाथों माया। सो आपका हेल्दी रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा हमने जाना कि हमारे पूरे दिन में 1 लाख से ज्यादा, मतलब 1 लाख टाइम, मतलब 1 लाख बार हमारा दिल धड़कता है। हमने ये जाना कि हमारा जो हार्ट है कि एक ऐसा क्रिटिकल मसल है जो 24 घंटे 7 दिन काम करता है। हमने ये जाना कि हमारा जो हार्ट है वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है। हमने आज ये जाना कि किस वजह से हमारी आर्टरीज जो है ब्लॉक होती हैं, हार्ट अटैक आने का रीजन क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल जब जम जाता है तो वो एक प्लाक का रूप धारण कर लेता है। हमने आज ये भी जाना कि प्लाक के बर्स्ट होने से क्लॉटिंग भी कारण बन सकता है। हमने आज ये जाना कि किस तरीके से फैटी एसिड्स हमारी बॉडी में काम करते हैं। आज हमने सैचुरेटेड फैट और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट के बारे में जाना। आज हमने जाना कि सैचुरेटेड फैट की तुलना में पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। साथ में हमने जाना कि पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड अगर हमें अच्छा रखते हैं तो क्या बेस्ट तरीका है, वो बेस्ट तरीका है ओमेगा 3 और ओमेगा 9, जो कि ईपी और डीएचए का एक ईपी और डीएचए ईपी और डीएचए एक एसेंशियल फैटी एसिड के रूप में जाने जाते हैं, जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, इसलिए हमें उसकी आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है। मतलब बनाती भी नहीं है और हमारे शरीर के लिए जरूरी भी है और हमें इसलिए उसकी आउटसोर्सिंग करनी पड़ेगी। फिर हमने ये जाना कि ओमेगा 3 और ओमेगा 9 का जो बेस्ट जो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है वो क्या है, वो है फॉरएवर आर्कटिक सी ओमेगा 3 ओमेगा 9, जिसमें ओमेगा 3 और साथ में ओमेगा 9 जो है जैतून के तेल के साथ ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपके लिए बनाया गया है। इसे कोई भी यूज कर सकता है। इसको हम अपने ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, ये हमारी आइस के लिए बहुत अच्छा है, ये हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, ये हमारे जॉइंट्स फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, अल्जाइमर में ये बहुत अच्छा है। इसका एक रिजल्ट है डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग प्रकार से, ये हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए बहुत सारे बेनिफिट से हमको देता है। मतलब प्रोडक्ट एक, फायदे अनेक। और उसके बाद हमने जाना कि अगर आप इसके बारे इसको यूज करना चाहते हैं तो जो आपके इनवाइटी हैं जिन्होंने आज की इस ट्रेनिंग का लिंक आपको शेयर किया, आप उनसे कांटेक्ट करें और इस प्रोडक्ट को अपने परिवार में यूज करा के मल्टीपल बेनिफिट्स इनके उनको पहुंचाएं। और ये प्रोडक्ट जाते जाते ये प्रोडक्ट हमारे इम्यूनिटी पर भी बहुत अच्छा काम करता है। सो आई होप आज की ये ट्रेनिंग आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी। आज आपको अपने एक पर्टिकुलर ऑर्गन के बारे में एक वन ऑफ द बेस्ट इंफॉर्मेशन मिली होगी, और इससे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए कनेक्ट रहिए अपने इनवाइटी से, जो आपको हमारे इस प्रकार की मल्टीपल ट्रेनिंग्स का, हेल्थ से रिलेटेड बड़े सारे जो हमारे जो प्रोग्राम्स होते रहते हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच। मैं मनोज चौहान आपके साथ फ्यूचर में मिलता रहूंगा, और मैं थैंक्स करना चाहता हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एफएलपी इंडिया मैनेजमेंट का, जिन्होंने मुझे मौका दिया आज हार्ट केयर के ऊपर बात करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हैव अ ग्रेट डे।